going to discuss our chapter in science which we have started named life processes. Life processes में we are discussing nutrition and now we are going to discuss nutrition in amoeba. देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन का मतलब चाहे एनिमल्स के लिए हो, चाहे प्लांट्स के लिए हो, चाहे यूनिसेल्युलर्स के लिए हैं, इस लिविंग वर्ल्ड में जितने टाइप के भी लाइफ प्रेजेंट हैं सबके लिए न्यूट्रिशन का एक ही मीनिंग है कि न्यूट्रिएंट्स का लेना और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होना। जितना भी लाइफ फॉर्म है, चाहे वो यूनिसेल्युलर है चाहे मल्टीसेल्युलर है, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए स्टूडेंट्स, दिस अमीबा इज unicellular organism. Unicellular means like we all are, we humans are multicellular. Multicellular का मतलब क्या? We have a hierarchy of cells, means we have the arrangement of cells. हमारे पास क्या बेटा? सेल्स हैं, सेल्स ने टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाए। मीन्स हमारे पास क्या है? सेल्स काम कर रहे हैं, हमारे पास अबंडेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। लेकिन अमीबा का बात करें तो वो यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है? एक ही सेल है, वो ही सेल उसके लिए सब फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेने का, उसको डाइजेस्ट करने का, वहां से एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का, इजेशन का, रेस्पिरेशन का, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन के लिए भी एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, यानी कि जिनके पास कोई सेल्युलर अरेंजमेंट नहीं है हमारी तरह। देखिए मैं यहां लिख देती हूं, व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? organisms made up of single cell only, means जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। बेटा लाइफ का जब स्टार्ट हुआ था, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और डीप में साइंस पढ़ेंगे, जो भी साइंस लेंगे वो पढ़ेंगे कि जब लाइफ का स्टार्ट हुआ था तो वो यूनिसेल्युलर से ही स्टार्ट हुआ था और फिर इवोल्यूशन होता रहा और हम मल्टीसेल्युलर स्टेज तक पहुंचे, राइट? तो देखिए आज हम इसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के न्यूट्रिशन का प्रोसेस, यानी कि ये कैसे न्यूट्रिएंट्स को लेता है, कैसे इसका और प्रोसीजर होता है बॉडी में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेटे जो चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो ये है, पहली बात कि अमीबा यूनिसेल्युलर है। सेकंड, जिस प्रोसेस से अमीबा न्यूट्रिशन करता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, ये प्रोसीजर का नेम है। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चंस में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, या क्योंकि जो बोर्ड है वो अपना पैटर्न आजकल चेंज कर रहा है, आपको केस स्टडीज भी दे देता है, तो आपको वहां से भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल्स वो पूछते हैं क्वेश्चन, या 5 मार्क क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दे देते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है ए, वो बी प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेता है, वो सी ऑर्गन से अपने लिए फूड को कैप्चर करता है, तो आइडेंटिफाई। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ा होगा लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं 1 मार्क क्वेश्चंस को भी कंसीडर करती हूँ और आपको 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको पिकअप करती हूँ। तो प्लीज अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स में इन सब कॉन्टेंट, सब मटीरियल को नोट डाउन करिए। तो अमीबा यूनिसेल्युलर है और वो जिस प्रोसीजर से अपना न्यूट्रिशन लेता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये अमीबा जो है ये विवेशक एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्योंकि
ये भी सॉलिड फूड्स को क्या करता है, इनगल्फ करता है, तो हम कहेंगे कि ये भी क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही परफॉर्म करता है। और ये हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने का मतलब है, परफॉर्म करने का मतलब है कि अगर सॉलिड फूड इनगल्फ किया है तो वो 5 स्टेप से होकर जरूर गुजरना उसको पड़ेगा। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो ये सब 5 स्टेप्स अमीबा भी परफॉर्म करता है, लेकिन खास बात यह है कि अमीबा सिर्फ उस अपने एक सेल के साथ ही परफॉर्म करता है इन 5 स्टेप्स को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इधर थ्योरी नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जब डायग्राम बनाऊंगी तो मैं उससे आपको सब कुछ समझाऊंगी। देखिए बेटा, क्योंकि अभी हम अपनी बात कर चुके हैं कि जो अमीबा है वो क्या है जे, यूनिसेल्युलर है, यानी कि उसके पास सिर्फ क्या होता है बेटा, एक ही सेल होता है। अब ये अमीबा है, इसका कोई ना फिक्स्ड शेप होता है ना इसका कोई फिक्स्ड साइज होता है। इसके पास क्या है, ये अमीबा है, यूनिसेल्युलर है, लेकिन ये क्या है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो आप ये देखिए बेटा, अमीबा है और ये क्या करता है बेटा, जब इसको, ये भी नहीं है कि ये फिक्स स्पेस पे रहता है या इसको फिक्स वो कि यहीं से वो क्या करेगा, अपना खाना इनहेल करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में फ्लोट करते हैं या जो प्लांट्स, जो टाइनी प्लांट्स वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, ये उनको ही क्या करता है, एनगल्फ करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब अमीबा के पास उसका फूड पार्टिकल आता है, क्योंकि सेंसेशन होती हैं, तो ये क्या करता है, जब इसे दिखता है, जैसे अब ये अमीबा है और इसके पास इसका कोई, ये सपोज ये हमारा क्या है, ये फूड पार्टिकल है। जब कोई फूड पार्टिकल इसके पास अप्रोच करता है या ये फूड पार्टिकल की तरफ अप्रोच करता है, तो इसके पास, इसके बॉडी से क्या हो जाता है बेटा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है ना बेटे, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसके नॉर्मल बॉडी से क्या होती है, बड़ी हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, सूडोपोडिया। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा किस ऑर्गन से या किस पार्ट से अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है। तो ये जिस पार्ट से अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे चेक करने दीजिए कि आपके रेंज में मेरे कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, देखते हैं। देखिए, मैं आप थोड़ा नीचे लिखती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारा अमीबा है, ओके, ये हमारा अमीबा जिसका कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज नहीं है। और हमने यहाँ देखा कि ये, यहाँ पर देखते हैं कि हम इसका ये फूड पार्टिकल है, तो जो ये अमीबा का फूड पार्टिकल अप्रोच करता है, तो ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके बॉडी में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जो इसके फूड की तरफ क्या होते हैं, अप्रोच करते हैं। बेटे, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके फूड पार्टिकल की तरफ अप्रोच करते हैं, इसे हमने नाम कहा कि ये है इसके सूडोपोडिया। ओके, जब ये सूडोपोडिया इसको क्या करते हैं, इसके फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे ये इसका फूड पार्टिकल है और इसके सूडोपोडिया से ये क्या हो गया, बिल्कुल यहां पर कैप्चर हो जाता है अमीबा, ये इसका फूड पार्टिकल। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर, ये सूडोपोडियास थे, ये मिले और इन्होंने इसको क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया। पूरा कवर होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे तो मेरी ड्राइंग पर हंस सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कोई ड्राइंग मास्टर तो हूं नहीं, एक साइंस की टीचर हूं और मेरा मेन फोकस जो है सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप अपनी साइंस, अपने ड्राइंग को थोड़ा सुंदर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करना है, मुझे कोई मार्क्स स्कोर नहीं करना है। इसलिए मैं बस आपको समझ आ जाए उतना सुंदर तो मैं बना दूंगी, और बाकी मेरी ड्राइंग को नजर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप हंस सकते हैं लेकिन नजर मत लगाइएगा, पता चले ये और भी खराब हो गई। ठीक है, तो आप याद रखिए कि अमीबा
के बॉडीज का जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया जब उसके फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, तो फिर वो फूड वैक्यूल कहलाता है। यानी कि अब जो ये फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ आ चुके हैं बेटा, फूड वैक्यूल में आ गए। अब इसका शेप कैसा हो गया, अब इसका शेप ये देखो, ये तो अमीबा है ही, लेकिन सूडोपोडिया के बाद जो ये सूडोपोडिया ये फूड वैक्यूल ऐसे हो जाता है। ठीक है बेटा, ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल्स है। बच्चे अब आपको जो बात समझनी है वो ये है कि इस फूड वैक्यूल के अंदर ही, अब देखिए ये फूड वैक्यूल को इसने क्या कर लिया, सूडोपोडिया से बॉडी में ले लिया, तो ये क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो सूडोपोडिया की हेल्प से इसने क्या किया, इंजेक्शन किया, फूड आया किसमें, फूड वैक्यूल्स में आ गया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होंगे वहां पर वो किस में चेंज हो जाएंगे, सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे, और वो स्टेप क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ये कहां हो रहा है, सबका सब हो रहा है फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है बेटा, अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है बेटे, देखिए जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो क्योंकि आपने 9th क्लास में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ये जितना पोर्शन, ये रेस्ट ऑफ द ये सेल, क्योंकि पूरा ये सेल ही तो है, एक ही सेल है, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ओके। जब यहां पर फूड डाइजेस्ट हो जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ जाता है, तो डिफ्यूजन, देखिए दो प्रोसेसेस होती हैं, एक ऑस्मोसिस होती है और एक डिफ्यूजन होता है। तो यहां पर डिफ्यूजन से जो यहाँ का डाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, अमीबा के साइटोप्लाज्म में आ जाता है डाइजेस्टेड फूड। ओके बच्चे, एक बात अब आप याद रखिएगा, जब डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आ जाता है, उस स्टेज पर जाकर देखिए, अमीबा क्योंकि यूनिसेल्युलर है, इसलिए उसके पास ना कोई सेल स्ट्रक्चर है और ना ही कोई उसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसके पास कोई ब्लड नहीं है जिसमें वो क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा। जो अमीबा में वैक्यूल के थ्रू डाइजेस्टेड फूड का डिफ्यूजन से साइटोप्लाज्म में जाना है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये फूड वैक्यूल जो है वो क्या हो जाता है बेटा, इसके बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहां पहुंच गया, अमीबा के बॉडी में पहुंच गया, और ये फूड वैक्यूल क्या हो गया, यहां से डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। बेटा अब देखो, ये हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ सूडोपोडिया से, डाइजेशन हुआ फूड वैक्यूल में, और फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टेड फूड है, जहां एंजाइम्स की वजह से वो डाइजेस्ट हुआ, वो डिफ्यूजन से कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। ये प्रोसेस कहलाया क्या, एब्जॉर्प्शन। अब जब साइटोप्लाज्म में बेटे वो डाइजेस्टेड फूड आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब यहीं पर वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाते हैं। अब अमीबा क्यों यूज करेगा, देखिए जब इसके पास डाइजेस्टेड फूड आ जाता है तो अमीबा साइज में क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, और जो ये इसका साइज में बड़ा होना है, यही इसको क्या करता है बेटा, यही इसको करता है रिप्रोड्यूस करने में हेल्प। यानी कि ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या होंगे, दो डॉटर सेल्स तैयार होंगे। तो क्योंकि डाइजेस्टेड फूड की वजह से ऐसा हुआ, यूज होकर ऐसा हुआ कि इसका साइज बढ़ गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब यहां तक ये ग्रो कर जाता है, इसका साइज ग्रो हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, इसके बाद क्योंकि इसके पास ना तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है और ना ही इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन है जिसके थ्रू ये क्या करे, अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर सके, इसलिए जब इसके बॉडी में, क्योंकि जो ये एंगल्फ करता है अपने फूड को, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी इसके साथ बॉडी में जाता है फूड वैक्यूल में, तो जब इसके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर अमाउंट हो जाता है, तो इसके बॉडी के किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट क्या हो जाता है बेटा, रप्चर कर जाता है, यानी कि वो फट जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, तो इजेक्शन हो जाता है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये क्या है, अमीबा का न्यूट्रिशन है। तो अमीबा जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे इसमें जिन स्टूडेंट्स को पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज जो मैंने आपको बताया है इसके बाद मैं बेट लगा सकती हूँ कि एक भी वर्ड इधर से उधर
नहीं होगा, चाहे आप किसी भी बुक को उठाकर पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। देखिए, मैं आपको रोज कहती हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना चाहिए था और मेरे वजह से मैं अभी उसको आप तक डिलीवर नहीं करा है मैंने, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस पर भी फोकस कर सकूं। तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके कमेंट्स जो है वो क्या है, वेलकम्ड है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आई थिंक आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज, मैं सिर्फ क्योंकि देखिए ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैंने आपको कभी देखा है और ना मुझे लगता है हम कभी आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर मिले भी तो सिर्फ वर्चुअली ही बात हो पाएगी। आप लोग अच्छे से स्कोर करें, क्योंकि मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चे से उम्मीद होती है। तो हम अगर किसी एक सिंगल पेरेंट की उम्मीद भी हमारी वजह से, हमारा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हुआ मेरा और हरीश सर का, तो हम खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और मेरा आपके लिए सजेशन भी है कि जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं प्लीज आप उसके लिए अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए। नोट्स तैयार करिए। बुक तो अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। कम से कम इन पर्टिकुलर टॉपिक से तो ऐसा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात तो बच्चे हमने अमीबा की। देखिए, पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम भी करता है इसी सब तरीके से है, लेकिन उसका सिर्फ क्या होता है, वो होता है मल्टी सेल्यूलर है। और क्या करता है वो जो अपना फूड को कैप्चर करता है वो उसके पास सीलियाज होते हैं। ओके, तो सिर्फ उस जगह वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो जहां उसका प्रोसीजर है वो सब क्या है, इस तरीके से उसका इंटेक और इसी तरीके से उसका डाइजेशन होता है। तो आप, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में अमीबा को नहीं डिस्क्राइब किया हुआ, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल के लिए मुझे लगता है कोई ज्यादा एफर्ट आपको अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन जितना आपको है यहाँ पर, इसके बाहर ना बोर्ड आपसे पूछेगा और ना ही आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस कंटेंट को से फायदा उठाएंगे और अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।